अस्सलाम वालेकुम और मैं शौफ शिबा खुशामदीद। आज हम बात करेंगे शेर ड्रामा के रिव्यू के बारे में और कुछ उसके एंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, वरना आगे हम आने वाले एक साथ में ही डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर इसका एंड कैसे होगा और किस तरफ ये ड्रामा सीरियल जाएगा। अब जबकि आपने कुछ दो एपिसोड्स गुजरी हैं, उसमें आप लोगों ने देख लिया 23 और 24 में किस तरह वो उसका ख्याल रखा जाता है और शेर की जो फाइनली एंट्री है वो वापस उसकी हो जाती है। काफ़ी डैशिंग उसकी एंट्री होती है और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ रिकवर हो जाता है उसका, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। शेर भी और उसकी शानदार तरीके से अपने घर वालों में वापस आता है। तो यहाँ की शेर की जो लुक्स हैं बिफ़ोर और आफ्टर ट्रॉमा वो बिल्कुल ही सेम है, मतलब कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पे उनको चाहिए था कि कुछ चेंजेस हो, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जब आप पहले कुछ होते हैं और बाद में जब आप गुजर चुके होते हैं उस फेज़ से, तो आप कुछ और ही बनकर, कुछ और ही आपकी पर्सनैलिटी निकल कर बाहर आती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर को इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ घर आता है, सबसे मिलता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी माँ से, अपनी बहनों से, और चचा जो उसका ब्रदर होता है वो तो हैरान और परेशान रह जाता है कि आखिरकार ये वापस कैसे आ गया। और जैसे वो आगे से देखता है इसे, तो इसे अंदाज़ा हो जाता है कि शेर को सब कुछ मालूम है। अब ड्रामा जो है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाला है, जहाँ पे शेर ने सबसे बदला लेना है, लेकिन वो बदला कैसे लेगा हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे इस ड्रामा या आज की वीडियो में। इसमें सबसे पहले वो अपनी फैमिली से बदला लेगा, लेकिन उससे पहले वो अपनी मोहब्बत को जो है वो ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा। शादी करना चाहेगा, अपना घर बसाना चाहेगा, क्योंकि फजर को कहीं हद तक वो पसंद करने लगता है, शायद उसकी मोहब्बत करने लगता है। उसकी माँ भी उससे कहती है, तो वो उसे कहता है कि मोहब्बत इश्क ऐसे ही किया जाता है, जो कि उसके हर ड्रामा सीरियल में होता है। तो जितने वक्त में वो रिकवर हुआ, इसमें उसका फजर से कोई भी राब्ता नहीं हो सका, क्योंकि शुजात ने उससे मोबाइल ही ले लिया होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ऐसा कहता है। तो इसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही वो ठीक होकर आता है। तो यहाँ फजर के पीछे होगा शेर, और फजर से इसका बाप पूछेगा कि शेर कैसे भाग गया वगैरह वगैरह। तो शायद वो अपने बाप को कवर करने के लिए और उसे गोली करवाने के लिए कहेगी कि मैं तो उसे मारने वाली थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे वहाँ से भाग गया। तो वो उसे कहे मगर वो कहेगा उसका बाप उसे कि चाहे कुछ भी करो, मगर तुम्हें इसे मारना होगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज़्ज़त मेरी नज़रों में बहाल हो जाए। तो यहाँ फजर काफ़ी परेशान होगी, और शेर के साथ भी वो ये बात शेयर नहीं कर पा रही होगी, उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे। काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होगी यहाँ पे फजर। तो यहाँ पर आगे जाके दिखाया जाएगा, रिश्ता लेकर आएगा फजर के घर में शेर, और फजर का दादा इससे कहेगा कि हम इसकी नाक भी रगड़वाएंगे, इससे ज़मीन भी ले लेंगे, और फिर शेर की लाश को जो है इस घर में इसके घर भेजेंगे। तो यहाँ फजर जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है उसके लिए, क्योंकि अब इसको भी शेर से मोहब्बत है, और वो नहीं चाहती कि वो कुछ भी उसे हो। वो उसका मसीहा होता है, उसका मोहसिन होता है, उसको पहले वो मुसीबत से बचाता है, और वो उसके लिए भी बहुत कुछ करती है। अब यहाँ बदर तो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उससे इनडायरेक्टली तो वही उसके बाप के खून के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन इन्हें एक बात जो है वो बड़ा सहारा मिलता है कि, या कमज़ोरी मिल जाती है शेर की, जिसकी वजह से वो बदर और उसके बेटे आगे जाकर इसे इस्तेमाल करेंगे। और वो ये इनको मालूम हो जाएगा कि शेर मलकों की बेटी को पसंद करता है या मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है वगैरह वगैरह, और इसी वजह से इसने इसे रिकवर किया, यानी फजर ने। तो ये इनके पास एक ज़बरदस्त जो है वो पॉइंट होगा, यहाँ वो मलकों के साथ मिल जाएंगे और कहेंगे कि हमारा जो बेटा है शेर, ये हमारी ही नाफरमानी कर रहा है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाफरमानी कर रही है, तो लिहाजा हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों ही ख़त्म हो जाए, यानी कि दोनों को मार दिया जाए, अपने ख़ानदान से ख़त्म कर दिया जाए, इनका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया जाए वगैरह वगैरह। और ये वो चीज़ होगी ड्रामे को जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बनाएगी। तो जब शेर दोबारा जाएगा फजर के पास, देखा जाएगा कि इसका बाप इसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल देगा, और इस पर इन्ना लिल्लाहि व पढ़ देगा कि मेरी तरफ से तुम मर चुकी हो। और वो शायद दोनों हो सकता है शादी कर लें इसके बाद, जब वो उसको उसके घर से निकालेगा उसका बाप। फिर जब आगे जाके आपको काफ़ी रोमांटिक सीन्स भी इन दोनों के दिखाए जाएंगे। फिर इसके बाद जब वो अपने चचा की तरफ आएगा, तो चचा इसे जान से मरवाने की पूरी कोशिश करेगा, हमेशा की तरह, यानी पहले की तरह दोबारा से, जिसकी वजह से ड्रामे का आखिरकार एंड में लगता है कि काफ़ी दिलचस्प होने वाला है ये ड्रामा।
ओवरऑल इसकी एंडिंग कैसी होगी ये तो हम आने वाले एक साथ में ही मैं आपको बता सकूँगी इसका एंड जो है वो कैसा होगा और कौन कौन से दिलचस्प सीन्स आपको आने वाले एक साथ में दिखाए जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में हो सकता है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। मुझे भी अपनी राय से कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपकी राय को भी अपनी वीडियोज़ में ऐड कर सकें।